विभव का चैप्टर आपका समाप्त हो गया है, थ्योरी समाप्त हो गई है। न्यूमेरिकल के लिए जब तक कॉलेज खुल नहीं जाता तब तक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लगा लीजिए। जो बुक्स में आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं आप उनको सॉल्व कर लीजिए। एक एग्जाम्पल हमारी निगाह में आया कि जिससे शायद आप लोग अब देख कर नहीं समझ पाएंगे, लगा हुआ क्वेश्चन है फिर भी नहीं समझ पाएंगे। आइए हम उस पर थोड़ी चर्चा कर दें। वो एग्जाम्पल है क्या? ये एग्जाम्पल नंबर 8 चित्रा की बुक का है, पेज नंबर 69 पर ये क्वेश्चन लगा हुआ है। इसे हम समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या है? किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव Vxyz, ये इसकी पहचान है कि तीनों एक्सिस के लॉन्ग विभव निकालना है, तीनों एक्सिस इसमें शामिल हैं। एक इक्वेशन दिया गया है, तो ये Vxyz इसकी पहचान है कि जो तुम्हारा पॉइंट है वो XYZ तीनों एक्सिस पर उस पर इफेक्टिव है, किसी एक अक्ष पर नहीं है। वहाँ पर हमें पोटेंशियल विभव ज्ञात करना है और इसका इक्वेशन दिया गया है 6x माइनस 8xy² माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4z²। ठीक। मूल बिंदु पर 2 कूलाम का आवेश स्थित है। मूल बिंदु है और यह है पॉइंट P XYZ। तो हमें मूल बिंदु पर बताना है कि मूल बिंदु पर अगर 2 कूलाम का आवेश स्थित हो तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल बताइए। तो हम जान रहे हैं कि अगर वैद्युत विभव है तो वैद्युत क्षेत्र भी होगा। तो वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रिलेशन जानते हैं, E = -dV/dr। विभव प्रवणता जैसा निकालते थे, E = -dV/dr। अगर r डिस्टेंस पर हमें पता होता विभव और उससे r डिस्टेंस पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना होता तो हम करते E = -dV/dr, माने r के सापेक्ष हम विभव का अवकलन करते और उसके ऋणात्मक मान को वैद्युत क्षेत्र कह देते। लेकिन यहाँ पर r डिस्टेंस ना होकर P XYZ तीनों एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस दिया गया है किसी पॉइंट P की और उसका इक्वेशन दिया गया है। तो हम किसका करें? हम अवकलन करते हैं dy/dx, ऐसा हमारा नेचर है, या dy/dθ करें जब एक ही वेरिएबल हो। यहाँ पर पॉइंट P XYZ तीनों एक्सिस की डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, तीनों तरफ इसका इफेक्टिव मान है r 3 भागों में है, x y z तीनों एक्सिस का इस पर इफेक्ट है। तो हम केवल x के सापेक्ष अवकलन नहीं कर सकते ddx। तो ऐसी स्थिति में हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। इसको बच्चे जो लोग 11th में मैथ में पढ़ चुके हैं अवकलन डिफरेंशियल, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव होता है जब कई वेरिएबल होते हैं और सब इफेक्टिव हो, तब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव को dy/dx ना लिख के del/del x लिखते हैं। तो ये तीनों एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव आंशिक अवकलन करेंगे तीनों अक्षों के सापेक्ष। तो पहले r 3 भागों में है, x y z तीनों पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमारा जो डेरिवेशन होगा वो पार्शियल होगा और तीनों एक्सिस के अलग अलग होगा। तो del v/del x i डायरेक्शन में, x अक्ष की दिशा में इधर इकाई सदिश होता है i, y अक्ष की दिशा में j और z अक्ष की दिशा में k, इस साइड में पेन की साइड में। तो इस तरह से x y z तीनों एक्सिस के अलग में और इनकी डायरेक्शन, क्योंकि E = -dV/dr जो दिया गया है यहाँ पर डायरेक्शन नहीं दी गई है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर E यहाँ वेक्टर आना चाहिए। तो x y z तीनों एक्सिस के अलग हम i j k बारी बारी से लिखेंगे। x एक्सिस के लिए del v/del x i, दिशा बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए इकाई सदिश है i के x अक्ष की दिशा में। ऐसे ही del v/del y ये y एक्सिस की दिशा में है, इसलिए यहाँ पर j इकाई सदिश j लिखा। फिर del v/del z और ये z एक्स की दिशा में है, इस दिशा में इकाई सदिश k कैप होता है, इसलिए k कैप लगा दिया। यही पहले हम ये निकालेंगे E, फिर f = q से हम f निकाल लेंगे। तो इसे कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मेन चीज़ हमारा E निकालना है। E निकालने के बाद हमें फोर्स निकालना है, पर वैद्युत बल निकालना है। वैद्युत बल F = हमें F बताना है मूल बिंदु पर। तो पहले हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे मूल बिंदु पर, फिर उसमें Q से मल्टीप्लाई करके गुणा करके F = Q से F निकाल लेंगे। ये एक प्रोसेस है जहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो आइए पार्शियल डेरिवेशन को समझें
इक्वल टू माइनस, तो पड़ा ही रहने दें। इसके बाद इसको सबको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पार्ट इसका निकाल के सॉल्व करके इसी इक्वेशन में फिट कर दें तो हमें वेक्टर ही मिल जाएगा। तो माइनस छोड़ें, आइस भी छोड़ें, डेल बी बाई डेल एक्स, विभव का पार्शियल डेरिवेशन करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। तो आइए देखते हैं ये पार्शियल डेरिवेटिव होता कैसे है। पार्शियल डेरिवेटिव होता है जब किसी अक्ष के अलांग हम अवकलन करते हैं तो अन्य अक्षों के जो कि भी मल्टीप्लायर दिए गए हैं उनको हम कांस्टेंट मानते हैं। ये इसका प्रोसेस है। तो जब हम डेल v बाई डेल एक्स निकालेंगे, आइए इस इक्वेशन को b वाले को ध्यान से देखें। 6x लिखा है, x का अवकलन dy dx 1 होता है, d dx ऑफ x इज इक्वल टू 1। 6 कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं, और d dx ऑफ x 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई कोई मतलब नहीं। फिर माइनस 8 पड़ा रहने दे, 8 में कुछ नहीं कर सकते। x का डेरिवेशन होगा तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे d dx ऑफ x 1 हो जाएगा। फिर वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर कांस्टेंट होगा, तो 6 का अवकलन 6 पड़ा रहने दे, x का अवकलन 1 हो गया, उससे कुछ मतलब नहीं। माइनस 8 पड़ा रहने दे, 8 में हमें माइनस 8 पड़ा रहने दे, कुछ नहीं करना है। और एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर कांस्टेंट होगा, 8 वाई स्क्वायर में कुछ नहीं करना है। एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1 होगा, तो यहाँ मिलेगा 8 वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर x है ही नहीं, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का अवकलन 0। यहाँ 6 है, कांस्टेंट है क्योंकि y और z में x है ही नहीं, तो इसलिए ये कांस्टेंट हो गया, इसका भी अवकलन 0। और माइनस 4z स्क्वायर, इसमें भी x नहीं है तो ये भी 0 हो गया। तो हमें x के सापेक्ष जब हम पार्शियल डेरिवेशन किए तो डेल b बाई डेल एक्स आपको मिला 6 माइनस 8 वाई स्क्वायर। अब इसी v का ही हम y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। ऐसी दशा में जहाँ जहाँ y होगा उसका डेरिवेशन होगा, और जहाँ जहाँ y नहीं होगा उसे हम कांस्टेंट मानेंगे। तो 6x, इसमें कहीं भी y नहीं दिख रहा है, इसलिए कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट का अवकलन 0, इससे कोई मतलब नहीं। 8x यहाँ कांस्टेंट होगा, और वाई स्क्वायर का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2y होगा, जो घातांक है एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है, और इसकी जो पावर लगी है इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे गुणा होगा, तो जो घातांक है पहले इससे गुणा और इसकी घात 1 कम कर देंगे, तो 8 इंटू 2 16x, और यहाँ हो जाएगा y, इसकी एक पावर कम होगी। जो फार्मूला पड़ेगा x पावर n इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x पावर n इक्वल टू x पावर n है, पहले n से मल्टीप्लाई, फिर इंटू x की पावर n माइनस 1, एक पावर कम करेंगे। सेम मैनर में जब y के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो 8x पड़ा रहने दे, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, तो 2y इंटू 8x 16xy हो गया, माइनस भी पड़ा है, यहाँ माइनस की जगह पर माइनस, 8 इंटू 2 16, और वाई स्क्वायर का अवकलन यहाँ 2y होगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब 8y माइनस 8 को पड़ा रहने दे, y का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 मिलेगा। जैसे x का x के सापेक्ष अवकलन 1, वैसे ही y का y के सापेक्ष अवकलन 1 होगा। तो यहाँ मिला माइनस 8, 1 लिखा नहीं जाता गुणा में, प्लस 6। अब z यहाँ कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, 6z को वैसे पड़ा रहने दे, और y का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो फिर 1 मिलेगा, उस 1 को नहीं लिखना है, तो आपको मिला 6z माइनस 4z स्क्वायर है, इसमें कहीं भी y नहीं दिख रहा है, तो ये कांस्टेंट हो गया और इसका अवकलन 0, इससे कुछ मतलब नहीं। फिर प्लस आगे देखते हैं डेल v बाई डेल z, डेल v बाई डेल z, अब की v का हम z के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो जहाँ जहाँ हमें x y दिखेगा उसे हम कांस्टेंट मानेंगे। आइए 6x, इसमें कहीं भी z नहीं है, इसका अवकलन 0, एक्स वाई स्क्वायर है, कहीं z नहीं है, इसका भी अवकलन 0, ठीक, z के सापेक्ष कर रहे हैं। 8y में कहीं z नहीं है, 0, 6y कांस्टेंट पड़ा रहने दे, 6y को हम कहीं भी खराब नहीं करेंगे
और जेड का जेड के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स का 1 होता है वैसे ही जेड के सापेक्ष करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं तो मिलेगा 6y माइनस 4z²। जैसा एक्स स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो पावर से मल्टीप्लाई करें फिर एक पावर कम करें, तो ये पावर है तो 4 × 2 8, और इसकी पावर एक कम कर दिया तो जेड एक बार पावर में। इस तरह से डेल वी बाई डेल जेड मिला हमें, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल जेड तीनों मिल गए। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें तो हमें वेक्टर ई मिल जाएगा। तो इस तरह से पहले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वेक्टर ई इक्वल टू माइनस, माइनस पड़ा रहने दें, ये माइनस इसको खराब न करें, सारे मान रख दे। डेल वी बाई डेल एक्स का मान रखा, ऊपर से 6 - 8y² आई वैसे ही लिख दिया, फिर प्लस सबको ऐड करें, सबको जोड़ें। डेल वी बाई डेल वाई, इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, हमारा निकला है -4xy - 8 + 6z और इंटू जे डायरेक्शन बताने के लिए, इसको वैसे ही लिख दिया। फिर प्लस डेल वी बाई डेल जेड का मान यहाँ से रखें और के कैप, ठीक। इस तरह से अब इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने से पहले एक चीज़ हम और देख लें कि ये तो किसी आर बिंदु पर था, माने P(x, y, z) किसी पॉइंट पर था जो कि x, y, z था। अब क्वेश्चन में दिया गया है उस पॉइंट को नॉमिनेट किया गया है 0, 0, 0 पर, माने मूल बिंदु पर हमें निकालना है। मूल बिंदु पर 2 कूलाम का आवेश स्थित है, तो मूल बिंदु पर, मूल बिंदु की पहचान क्या है, x, y, z तीनों 0 होता है। तो जहाँ जहाँ मूल बिंदु O मीन्स 0, 0 एट ओरिजिन, ओरिजिन पर x, y, z तीनों 0 होता है, तो इस पॉइंट पर हमें वेक्टर ई निकालना है। तो जहाँ जहाँ x, y, z दिखे वहाँ वहाँ 0 कर दिए, x की जगह पर 0, y की जगह पर 0 और z की जगह पर 0 रखेंगे। तो पहले में देखिए 6 - 8y² है, y की जगह पर 0 रखेंगे तो मिलेगा 6i, ये हमने लिख दिया, माइनस बाहर से पड़ा था वैसे ही पड़ा रहने दिया। फिर इसमें x, y है, 0, 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, -8 बचेगा और j बचेगा, तो -8j लिख दिया। फिर तीसरे वाले में आते हैं 6y - 8z, यहाँ पर x, y, z जहाँ भी दिखे उसकी वैल्यूज़ रखना है, लेकिन ये चांस की बात है कि मूल बिंदु है, ओरिजिन है, 0, 0 है, तो y की जगह पर भी 0, -8 z की जगह पर भी 0, तो ये टोटल 0 हो गया। तो 0 × k, उससे कोई मतलब नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं। तो हमें मूल बिंदु O पर वेक्टर E मिला -6i माइनस, ये तो डेफिनेशन से है, इक्वल टू -dv/dr का ये माइनस है, इससे पड़ा रहने दें, और इसे हमने 0, 0 पर रख लिया तो मिला 6i - 8j न्यूटन पर कूलाम। ये वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, इकाई होती है। हमें मैग्नीट्यूड इसका निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉड ऑफ ई, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, डायरेक्शन नहीं देखनी है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, इसको मॉड ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ई, मॉड ऑफ ई या डिटरमिनेंट ऑफ ई करते हैं। तो इसका रूल क्या है, इसमें आई जे का ध्यान नहीं दिया जाता, आई के गुणांक, आई का जो मल्टीप्लायर है उसका स्क्वायर प्लस जे वाले का मल्टीप्लायर जितना है -8 है, इसका स्क्वायर किया। के होता तो के के मल्टीप्लायर का भी स्क्वायर करके इसमें ऐड करते। इस तरह से 6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, ये नेगेटिव जो है ये डायरेक्शन के लिए, इसके लिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये तो यहाँ 6 का स्क्वायर 36 -8 का स्क्वायर प्लस 64 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे दोनों को, 100 होगा, 100 का रूट 10 होगा। तो इक्वल टू आपको मिला डिटरमिनेंट ऑफ ई या मॉड ऑफ ई इक्वल टू सीधे ई, इसका वेक्टर हट गया और ये मिला 10 यूनिट। हमें जो लास्ट में निकालना था, हमारा जो मेन उद्देश्य था, वैद्युत बल निकालना था, और वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू क्यू ई, क्यू का मान रखें 2 कूलाम है, 2 कूलाम, और ई अभी अभी हमने निकाला 10 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। ये होगा 10 न्यूटन पर कूलाम, इसका दोनों का मान रखें, क्यू का मान 2, ई का मान 10, यह हो गया 20 न्यूटन। यही हमको निकालना था। ये यहाँ पर हम केवल मैग्नीट्यूड निकाले हैं, केवल आंकिक मान निकाले हैं, इसकी डायरेक्शन नहीं निकाले हैं। अगर हमें डायरेक्शन चाहिए
तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो अगर माइनस की होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता। तो यहाँ पर माइनस नहीं लिखा है, इसलिए हम अपने आप जान रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में इसका फोर्स बनेगा। तो 20 न्यूटन इसका मान हुआ। बहुत बेहतरीन है और पेज नंबर 69 पर चित्रा की बुक में न्यूमेरिकल है। ऐसा न्यूमेरिकल जो आप स्वयं से नहीं लगा पाएंगे, लगा हुआ क्वेश्चन है फिर भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव अभी तक ना तो मैंने समझाया है और ना शायद आपने मैथ में पढ़ा है, इसलिए। और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हम दिखा देते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं v = vxyz, ये आपका एक क्वेश्चन दिया गया है और ये बोर्ड में आया हुआ है। ये 2007 में इस तरह से आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि उल जलूल क्वेश्चन आपको हम डाल रहे हैं, ये बोर्ड में आए हुए ऐसे कुछ जिनको आप अगर नहीं समझे हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और बुक में लगा हुआ है फिर भी आप नहीं समझ पाते, इसलिए आपको ये समझा दिए हैं। आप अपनी तरफ से मेहनत करिए, जो एग्जाम्पल लगे हुए ज़्यादा से ज़्यादा समझिए, जो ना आए उसको पूछिए, कमेंट करिए।